एक स्वयंवर आपने रचाया, एक स्वयंवर आपकी बहुत अच्छी दोस्त राखी सावंत ने रचाया। राखी इज लाइक माई किड। अभी कल उसका मिका बर्थडे विश कर दे, तो मैंने बर्थडे विश कर दी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे फ़ोन पे होगा। बाद में बोलती नहीं मेरा बर्थडे नहीं मेरे दोस्त का। मैं क्या यार भाई, पहली बात तो ये नहीं सोची मैं तुम्हारा तेरा बर्थडे विश मैंने कर दिया। नहीं वो मेरा दोस्त है, उसको बर्थडे विश कर दे। मैं चल ठीक है। फिर उसने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की दिखाई कि देख सब कर रहे हैं, तो मैंने फिर बोला कि अच्छा हेलो, जो भी उनका दोस्त था उनको मैंने बर्थडे विश कर दिया। दुश्मनी नहीं रखते हम। तो आप ऐसे कितने किड्स हैं जिनको ऑन कैमरा चूमते हैं? ये देखो इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, और आपको मौका मिले आप नहीं कर पाओगे। नहीं करूँगा। थैंक यू सर, यही मैंने सुना। प्लीज़ जी थैंक यू, कभी मत करना। हाँ। देखो वो गलती नहीं थी, वो हो गई बस। मुझे लगा शायद हम दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस में, लेकिन फिर उनके जो क्या हुआ था थोड़ा विस्तार से बताइए। आपके जन्मदिन की अब रात आपका पार्टी टीआरपी बहुत ऊपर जाने वाली, पता अभी तक जितने आप चुन्नू मुन्नू लेके आए ना, चुन्नू मुन्नू जितने थे नहीं बात बनने थी, लेकिन अभी आप चाहते हैं पूरा। ये जिनको आप चुन्नू मुन्नू कह रहे हैं उनमें एक नाम गुरदास मान है। मैंने बोला लेजेंड है, शुरू में बोला। दूसरे चुन्नू मुन्नू जो आप बोल रहे हैं दलेर मेहंदी है। लेजेंड 2000 से पीछे वाले हटा दो। अच्छा, उसके बाद एक योयो हनी सिंह है जी, एक बादशाह है। तो एक ही बादशाह है कि हनी सिंह, दोनों मेरे भाई हैं छोटे। एक को आप चुन्नू बोल रहे हैं, एक को मुन्नू। नहीं मैं उनको चुनूं, मैं जितने चुन्नू मुन्नू अभी तक आए हैं, अभी तक वही आए हैं इतने बड़े शो पे। जी, और कोई नहीं आए। नहीं मतलब अभी फाइनली आपका बड़ा शो आज से होगा। क्या बात, गुड। मतलब तो गुरदास मान को उसपे नहीं गिनना है उसमें, मान दलेर साहब मेहंदी लेजेंड है। तो देखो, आप फिर बड़ा शो किसको बोल रहे हैं? वो दोनों भी भोले हैं, बोलते कहाँ हैं? मान साहब भोले चुप थे। हैं। हाँ, बोलते नहीं कुछ। आप कुछ पूछो बोलेंगे नहीं। बाबियो 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 बाबियो, मैं थोड़ा माना था मान गुरदास मान। वो इतने बोले हैं कि बोलते कुछ नहीं है। मैंने अभी मेरे घर पे खाना खाने आए थे, मैंने बोला लाइफ में आप कभी किसी को नहीं कभी कुछ झापड़ या गुस्सा? कहता नहीं यार बाबियो मैं तो बाबियो मशहूर। मैं आप लगते इतने हट्टे कट्टे कि आप अगर फूक भी मारे बंदा, क्योंकि इतने हैंडसम है वो और जवान है पूरे, जिसको गब्बरू जवान बोलते हैं, असली में मान साहब ही। नहीं बाबियो मैं था बाबियो मशहूर हूँ। वो ना किसी को बुरा बोलते ना अच्छा बोलते। बोलने वाले के लिए हमारे जैसे लोग पैदा होते हैं, जो सत्य को सत्य और झूठ को भी सत्य कर सकते। हम कहाँ पे, तुम्हें बाबियो लेके आओ, मैं कहीं और चल जाता। नहीं वो तो मैं ले आऊंगा, पर मैं हाँ जी। तो आप राखी जी की बात कर रहे थे, नहीं राखी उसके पहले जरा ये चुन्नू मुन्नू वाला सेटल कर लें, क्योंकि बार बार रेफरेंस दे रहे हो आप। तो मुझे नहीं पता, उससे पहले और भी कोई लोग आए हैं। इस शो में सिर्फ मेरे भाई हैं दोनों। मीका सिंह जी, लेट मी से इट, इस शो में बहुत महान लोग आए हैं। इस शो में थिएटर गुरु राम गोपाल मैं बजाज आए सिंगर्स की हैं। बात कर रहा हूँ। इस शो में लिंग्विस्ट जीएन देवी आए हैं। सिंगर्स की बात कर रहा हूँ। इस शो में इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन आए हैं। सिंगर्स की बात कर रहा हूँ। इस शो में कविता कृष्णमूर्ति जी आई हैं। सिंगर 2000 पहले हाँ, मेरे वर्ड पे मैं बोल रहा हूँ 2000 पहले वाले भूल जाओ। और उसके बाद वालों की सबके लिए आपने अपना टाइटल डिक्लेयर ही कर दिया। बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखिए एक बंदा आपको रास्ता दिखाना, आप में से बहुत सारे आपके यहाँ पे बच्चे होंगे जो यहीं पे रहते हैं। कोई है एक आधा जो यहीं पे रहते हैं हमेशा कि नहीं? कोई भी नहीं, ऑफिस नहीं, सब घर जाते हैं काम करके। नहीं। ऑफिस वाले कौन से इनमें से आप एक आधा कोई भी हाथ ये दिखाओ। सब ऑफिस वाले लोग हैं। ये वाले तो इन्होंने ना कल को कुछ बनना होगा। इनका एक ही बाप है, वो है सौरभ। मैं इनका बाप नहीं, मैं सहयोगी बताता हूँ। हूँ, मैं बताता हूँ, सुन तो लीजिए। आई डिसएग्री सर। एक सेकंड सुन तो लीजिए जी। मैं बताता हूँ। ये आपको ही फॉलो करके आगे जाएंगे, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, और बनेंगे। मैं भगवान आपको इनको बहुत बड़ा बनाए। इनका रिश्ता ही एक है कि जैसे आप बैठते हो ये ऐसे ही बैठेंगे। शो नया होगा, सुन लो हाँ। शो नया होगा, सब कुछ नया होगा। भले उस पर सौरभ होगा, लेकिन उनके मन में उनको पता कि हाँ हमने सौरभ सर से बड़ा कुछ सीखा है। और ये बाकी जितनी दुनिया आई है, इनके पास कोई उस वक्त कोई ऐसा था ही नहीं कि जो इनको दिखाए कि मेरे सिंगर ऐसे भी होते हैं। सिंगर्स कैसे होते थे बेचारे? अवार्ड फंक्शन में फिल्म फेयर मिला, थैंक यू यश जी, थैंक यू करण जी, थैंक यू फलाना जी, यही तो बोलते थे। हम आते तो पता चलता है यार थैंक यू। अभी हमने शुरू करा। अभी तो जब मेरा गणपत गाना आया था लोग बोलते हैं मीका सिंह ने इतनी गालियाँ दी। अभी तो हर सिंगर गालियाँ दे रहा है, लेकिन न्यूज़ नहीं बन रही। आएंगे आपकी बनाई सारी न्यूज़ पे जी। लेकिन ये मैं न्यूज़ आपने आपको खत्म कर बताना दी। थैंक यू चाहता सर। हूँ कि लल्लन टॉप में कोई किसी का बाप नहीं है। क्या सब बात। साथ में काम करते हैं, कोई किसी के पीछे काम ये नहीं आपका करता है। बहुत बड़ा सब एक दूसरे से सीखते हैं और कोई किसी की कॉपी करने की कोशिश नहीं करता है। सबको अपना रास्ता खुद बनाना है। बनता नहीं सर रास्ता एक ही है। अगर आपको पंजाब जाना है तो जीटी रोड से ही जाना पड़ेगा। देयर इज नो सेकंड वे। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ नहीं मैं बनूंगा, उसको बनने के लिए
एक आगे दृश्य चाहिए कि मैं इसको देख के, जैसे हम लता जी को देख के आगे बढ़े हैं, हम मान साहब को देख के अगर बढ़े आपको पंजाब जाना है तो आप एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बना सकते हैं, जो कि बन रहा है। हैं। बन रहा है ना सर? जी, बन कोशिश रहा है। करनी पड़ती है। बन रहा है। बहरहाल राखी सावंत 2006। आज की टीआरपी बहुत बढ़ी जाएगी। खैर 2006 में हुआ था। जी, 11 जून। क्या बात है। 10 और 11 जून की दरमियानी रात। देखो अच्छी बात क्या है सर, 2006 तक की मेरी चीज़ याद आपको। लोग तो बेचारे पता नहीं क्या क्या कर बैठे, लोगों को याद नहीं, कुछ नहीं रहता। लेकिन मेरी शोले के बाद ये चीज़ लोगों को याद रही है, या तो शोले याद रही है या मेरा ये जो किस्सा था छोटा सा। खैर उसमें मेरा कितने बर्थडे, आप मुग्ध नायक हैं भाई। देते रहिए अपने। मुक्त ही नहीं है, आपको याद है ये वो, मैं इस बात से खुश रहा हूँ। क्योंकि सर हम जिसका भी इंटरव्यू करते हैं क्योंकि उनके हमने- बारे में विस्तार से रिसर्च करते हैं। अगर हम आपकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आप हमसे बात करने में दिलचस्पी क्यों लेंगे? क्या बात है यार, ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। क्या 2006 में मेरा बर्थडे था, और बर्थडे मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि होता क्या है। हाँ, यहाँ पे पार्टी करते थे, बहुत सारे लोग आ जाते थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग किसी पीआर के थ्रू आप किसी को भी बुला सकते हो। अच्छा, किसी को भी? किसी को भी, ज़्यादातर या तो जान पहचान में आता है, क्योंकि आप मुंबई, जाते हो ऐसे पीआर के थ्रू? पेमेंट हो तो बर्थडे में? मुझे आप पेमेंट दो, मैं कहीं भी चल जाऊँगा, कहीं भी। पाकिस्तान तक चल गया था, तब भी मैं बहुत मशहूर हो गया था। जी, उस पर भी जबकि आएंगे। मैं चाहता था वहाँ से पैसे कमा के मैं इंडिया में लाऊं। कराची के कॉन्सर्ट में भी बात मुर्दाबाद, करेंगे। मीका से मुर्दाबाद। हालांकि उसमें भी मुझे बड़ी खुशी होती है कि सिर्फ मेरे बारे में बात करो, चाहे जिंदाबाद करो या मुर्दाबाद करो, लेकिन प्लीज मेरे बारे में सोचो यार। तो बर्थडे के बाद जब हम नॉर्मली वहाँ पे चल रहा था, तब तो सब ठीक चल रहा था। सडनली उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला यार तुझे पता है ये क्या हो गया है, इस पे मुद्दा होना चाहिए, ये है वो है। तब वो नहीं काफी, नहीं, हुआ क्या था वहां पे? वो तो आपको पता ही क्या हुआ था। नहीं, हमें तो उतना पता है जितना कैमरे पर था। उसके पहले मैं क्या हुआ? वही कह बाद रहा हूँ, में उससे क्या पहले जो भी हुआ, उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारे जो मेरे भी वहाँ पे हुआ? उन्होंने आपको केक लगाने की कोशिश की, कोशिश करी। आपका कंसेंट नहीं था, हाँ बिल्कुल नहीं था। आपने उनको रोका? 3-4 बार मैंने रोका, एंड वो भी खैर चिक्स विक्स पे इधर उधर किस तो कर ही रहे थे वो भी प्यार से। तो ये आम मुंबई में ऐसे करके मिलते हैं लोग। कैसे मैं मिलते हैं? ऐसे इधर चिक्स पे, ऐसे हर अवार्ड फंक्शन में आप देखें लोग ऐसे मिलते हैं। जी। तो तभी वो बर्थडे पे भी जो हुआ, उसके बाद तो जो उनके फ्रेंड्स थे या जो मेरे दुश्मन थे उन्होंने, आपने फोर्सफुली उनको किस कर लिया कैमरे के सामने? नहीं आप देखो फोर्सफुली तो है ही नहीं है, और मैंने किसी भी नहीं करा। अब मैं आपसे आपको कैसे यकीन दिलाऊं? क्या किया आपने? देखिए ये है, मैंने ऐसे करा, आप पूरा वीडियो देख लेना, सारे देख लो भाई, ये ऐसे और ये आप चेक कर लेना। खैर जो भी हुआ, उसके बाद जो मेरे सर, जो भी दुश्मन, नहीं हुआ, उनकी कंसेंट नहीं थी, किसी को भी फोर्सफुली। वो तभी तो खुशी थे बड़े, खुश थे बड़े वो। खुश थे वो? हाँ, क्योंकि किस तो था ही ना उसमें। अब देख लेना अभी जाके, अगर वो खुश थे तो उन्होंने आपके ऊपर एफआईआर क्यों की? वो ही तो आप मुझे आगे नहीं आने दे रहे जी आइए। कि जो कुछ मेरे शुरू से मेरे दुश्मन और दोस्त बड़े अच्छे रहे हैं, तो वो सबने मिलके प्लान करे यार तुम केस ठोको, ये करो वो करो, गलत हुआ है फलाना। तो वापस जो वो आए अपने पूरे ग्रुप के साथ, वो कौन सेकंड था उनके ग्रुप में? बहुत सारे थे, तो बेचारे मेरे चेले ही बन गए जो उनके ग्रुप में थे। जैसे? एक मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है अभिषेक, तभी शायद वो उनका बॉयफ्रेंड था। और वो जो अभिषेक था पहले, वो उसको मैं ही लेके आया हूँ अपनी इस फील्ड में। वो मेरे साथ कम से कम 2 साल मेरे घर पे ही रहा है, और बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छा डांस करता है। खैर उसका अपना गुस्सा होगा, उसके तो और बहुत सारे थे, उन्होंने कहा कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो पहले वो पार्टी से निकल के दूसरी बार पार्टी में आए, वो कपड़े वपड़े चेंज करके अपना अच्छी ड्रेसेस पहन के वापस आए 2 घंटे बाद। तो तब तक वो सारा वापस मीडिया वहाँ पे आया, फिर सारी वो बातें हुई, और फिर मैंने बहुत समझाया भी, बहुत लोगों ने एक दूसरे को समझाया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो अभी ये 2022 में जाके मेरा वो केस ख़त्म हुआ है। कैसे खत्म हुआ? क्या हुआ पर्दे के पीछे? क्योंकि उस था ही नहीं पर्दे में, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हुआ, बस यही था। और एक दोस्त को किस कर सकता है? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वाई नॉट? नहीं है तो मत करो। दोस्त को किस करे? दोस्त को कैमरे के सामने किस करे? अब तो दोस्त को ही करने लग फोर्सफुली गया। किस करे? 2 बार करे, उस पर पूरा बाकायदा स्कैंडल हो, एफआईआर हो, कोर्ट तक मामला जाए, और उसके बाद खत्म हो जाए, कितनी अच्छी बात है। नहीं यही हम समझना चाहते हैं कि खत्म कैसे हुआ। देखो एक ख़त्म प्यार मोहब्बत से हुआ। तो मैंने राखी को बहुत टाइम से मैं जानता हूँ, और मैंने बहुत उसको सपोर्ट भी करा है हमेशा। उनकी कोई मूवी भी थी तो बोलते हैं मिका तुम प्लीज़ आगे मेरे को सपोर्ट करो।
तो मैं कहा चल कर देते हैं भाई, फिर मैं शुरू हो जाना, क्योंकि हर बार वो मिलने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं। तो अभी मेरे को मैसेज आया था कल ही, जो मैंने को बर्थडे वाला बताया। तो फिर प्यार मोहब्बत से हमने उस चीज़ को ख़त्म करा। फिर उसने भी बताया यार बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि ऐसा ऐसा हो जाए, बस एक सच्चे इंसान को देखो ना, सच्चा आपके सामने बैठा। अगर गड़बड़ होती तो कुछ गड़बड़ होता ना मेरे साथ भी।